एक हॉस्पिटल में एक पागल व्यक्ति जिसका कि उम्र वही 45 वर्ष है, वो एडमिट होता है क्योंकि उसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ था। तो पैर जो है वो टूट गया था, पैर में स्टील लगा था, पूरी तरीके से पागल था, पागल भी था और लावारिस भी था, उसका कोई अता पता नहीं था। हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है, लगभग ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के बाद पैर में स्टील लगाया जाता है। उसके बाद ये था कि अब इसको कहाँ भेजा जाए, क्योंकि ये पागल है और देख रेख चाहिए, तो आखिर कहाँ भेजा जाए, कितना दिन हॉस्पिटल में रखा जाएगा, ये सब चर्चा चल रहा था। तो उसमें कहीं जो एक महिला डॉक्टर है वो ऐसे ही उस रोगी को देखने के लिए चली आती है। जैसे ही उस रोगी को देखती है तो एकदम से घबरा जाती है, सर पकड़ के बैठ जाती है, रोने लगती है, क्योंकि वो कोई और नहीं होता है, उस महिला डॉक्टर का ही पति होता है, जो पिछले 7 साल से अलग था, मिल नहीं रहा था। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह कहानी है उत्तर प्रदेश का, जहाँ की एक भारतीय जो कि MBBS डॉक्टर है और गौतम आनंद है, मतलब कि जो गौतम है ये IIT कर चुका है और IIT से इसका कहीं पे अच्छा जगह पे जॉब कर रहा है। ये जब ये जॉब कर रहा है तो दोनों की शादी होती है। जब ये जो गौतम है ये 2 साल तक जॉब करता है, उसके बाद इसका मन होता है कि नहीं भाई, वह पत्नी डॉक्टर हैं ही, सरकारी हॉस्पिटल में उसका ड्यूटी है और फिर मैं अब नौकरी करता हूँ, अलग रहना पड़ता है। ऐसा करते हैं कि हम नौकरी छोड़ देते हैं और बिजनेस करते हैं। तो घर में सलाह करते हैं, चूँकि पत्नी मना कर रही थी कि नहीं कुछ दिन और आप जॉब कर लीजिए, लेकिन ये कहता है कि नहीं कोई बात नहीं है, अरे हम लोग सेफ जोन में हैं ही, तुम जॉब कर रही हो तो हम बिजनेस कर लेते हैं। तो वो जो है गौतम जो है वो आता है, घर पे आता है और फिर एक बिज़नेस स्टार्ट करता है। लेकिन संजोग बस बिज़नेस चल नहीं पाता है। बिज़नेस में जितना भी रुपया लगाया था पूरा का पूरा माइनस में चला जाता है, नुकसान हो जाता है। और नुकसान हो जाता है तो फिर से पत्नी जो है वो दबाव बनाने लगती है कि फिर से कहीं आप जॉब पकड़ो। चूँकि 2 साल ये बिज़नेस में दे चुका था तो फिर इसका फिर से कहीं पे जॉब करने का इच्छा नहीं हो रहा था, क्योंकि यह एक बात मानता था कि भाई कोई भी पद पे चले जाओ, कुछ भी कहीं कितना भी बड़ा हम IITian है, लेकिन जॉब करते हैं तो कोई ना कोई हमारा बॉस होता है। तो इसलिए वो चाहा था कि हम एक फ्री होके इंडिपेंडेंट कोई अपना रोज़गार खोले, अपना बिजनेस खोले, ताकि किसी पे हमारा प्रेशर ना हो। अगर हम पढ़ाई किए हैं तो हम थोड़ा फ्री रहें। इस माइंड सेट से इसने बिजनेस किया था, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ और ये कहता है कि फिर देखेंगे, ऐसे ही कोई बिजनेस सोचेंगे। फिर ये जो दबाव है अब झगड़ा में बदलने लगता है, क्योंकि अब ये जो गौतम है कमाता नहीं है, वो डॉक्टर है, वो डॉक्टरी करती है, ड्यूटी करती है, और इस बीच 2 बेटा का जन्म हो जाता है। अब क्या होता है कि दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। एक नॉर्मल सी बात हो गई थी। एक दिन क्या होता है कि ये गुस्सा होकर चला जाता है, घर छोड़ के जाता है, फिर 10 दिन बाद वापस चला आता है। जब गया था छोड़ के तो पत्नी और रोई थी, सभी लोग इसको ढूंढे थे। तो जब इससे कांटेक्ट हुआ तो इसको बहुत रिक्वेस्ट करके बुलाए तो ये आया, लेकिन फिर 10 दिन रहने के बाद जितना पहले टॉर्चर होता था उससे ज़्यादा इसका टॉर्चर होने लगा। टॉर्चर कुछ ज़्यादा ही लेवल पे होने लगा और ये भी खुद सोचता था कि भाई अब हम क्या करें। इतना मेहनत से वो पढ़ा था, जॉब करने का इसका इच्छा नहीं हो रहा था, इसका हमेशा था कि कुछ हम स्टार्टअप करें। फिर क्या होता है कि इसका धीरे धीरे जो दिमाग है उसका मतलब एक पागल सा होने लगता है और हरकत जो इसका होता है कुछ पागल जैसा होने लगता है। जब पागल जैसा हरकत होने लगता है तो इसकी जो पत्नी है इस चीज़ को भांपती नहीं और ये समझती है कि ये मनमौजी कर रहा है, जानबूझ के ऐसा कर रहा है, और वो और टॉर्चर करने लगती है। इतना टॉर्चर करती है कि जो गौतम है पूरी तरीके से पागल हो जाता है। और पागल होने के बाद डॉक्टर के यहाँ जाया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि इसको दवाई की आवश्यकता है, आप इसको दवाई चलवाइए। दवा वहाँ से चलाया जाता है, लेकिन इसी बीच क्या होता है कि अचानक से एक दिन ये जो गौतम है लापता हो जाता है। इसका कोई पता ही नहीं चलता है, क्योंकि ये जो गौतम है
पागल बन ही गया था, पूरी तरीके से पागल बन गया था। 10 दिन का ये दवा लेके आया था, अगला 10 दिन बाद इसको फिर से डॉक्टर के पास जाना था। तो दवा कुछ ठीक मतलब लगा इसको जो कुछ ठीक है, तो इसकी जो पत्नी है भारती जो है इसको भेज देती है अकेले कि डॉक्टर साहब से आप मिल लीजिए। ये डॉक्टर के पास जा ही रहा होता है कि जिस बस से ये बैठा था ये दूसरा बस पे बैठ जाता है और इसको पता ही नहीं चलता है कि ये कहाँ जा रहा है। मतलब बस में बैठने के बाद इसका जो फिर वो झटका होता है वो दौड़ आता है और ये क्या करता है कि जहाँ इस रहता था ये वहाँ से 70 किलोमीटर दूर चला जाता है। 70 किलोमीटर दूर जाने के बाद मतलब इसका बहुत ज़्यादा दौरा इस पे आता है। जैसे ही बस स्टैंड से नीचे उतरता है लोग इसको टॉर्चर करने लगते हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है। इस प्रकार से अगर किसी को कोई टॉर्चर करे, चारों ओर से लोग घेर ले, तो एक साधारण आदमी पागल जैसा बिहेव करने लगता है। ये तो खुद पागल था, तो इसको और मतलब वो उसी दिशा में घुसने लगता है। चूँकि ये गांव में उतरा था, तो गांव में जब उतरता है तो चारों ओर से लोग घेरे रहते हैं कि कहाँ से है, कोई कह रहा है कि चोर है, कोई कह रहा है कुछ है। मतलब इसको तमाम तरीके से इस पर प्रेशर बना दिया जाता है। उसमें ही एक व्यक्ति आता है, उसको कुछ उसमें फ़ायदा दिखता है। वो क्या करता है कि ठीक है मैं इसको लेके जा रहा हूँ, क्योंकि वो उस एरिया का एक प्रधान था। वो उस व्यक्ति को लेके जाता है और फिर उसे काम करवाने लगता है। खाना देना है, काम करवाना और पीटना भी है। अगर काम नहीं करता था तो पीटता भी था। इसका वो दौर ठीक ही नहीं हुआ। इसको ये याद ही नहीं था कि हम कहाँ के हैं, बस इसको अपना नाम याद था, अपना बच्चा का नाम याद था, अपना पत्नी का नाम याद था। घर नहीं याद था कि आखिर ये कहाँ का रहने वाला है। चूँकि वो गांव का प्रधान था तो उसको इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं था, क्योंकि उसको एक आदमी है चाहिए था, एक नौकर, फ्री फोर्ट का एक नौकर मिल जाता है। वहाँ ये खाता पीता है, रहता है, मार खाता है, जो भी घर का काम होता है, जानवर का, मवेशी का जो भी काम होता है ये काम करता रहता है। पूरा 7 साल वहाँ रहता है। 7 साल रहने के बाद अचानक से इसको थोड़ा सा झटका लगता है। मतलब कि थोड़ा सा इसको लगता है कि अचानक से सोने के लिए जैसे ही गया था तो इसको ऐसा कुछ झटका हुआ, कोई ऐसा फीलिंग हुआ कि ये उठ देता है वहाँ से और निकल देता है, पैदल ही चलने लगता है। पैदल चलते चलते पूरी रात में यह 60 किलोमीटर दूरी तय कर चुका था। इतने में ही क्या होता है कि इसको अब नींद भी आ रहा था और चला भी जा रहा था। ऐसे में इसको एक गाड़ी से ठोकर लग जाता है और इसका पैर जो है पूरी तरीके से टूट जाता है। तुरंत वहाँ एम्बुलेंस बुलाया जाता है और सरकारी हॉस्पिटल में इसको एडमिट किया जाता है। जब सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो इसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर आ रहे हैं, इसके पैर में स्टील लगता है। सरकारी अस्पताल है, ठीक ठाक व्यवस्था था। यह बात सभी लोग अंदर डॉक्टर के पूरा केबिन में ये बात पता है कि एक मरीज को स्टील लग रहा है, पागल है, उसका कोई आगे पीछे नहीं है। लेकिन जब भी वो बात करता है तो शुद्ध हिंदी में बात करता है, अच्छा तरीक़ा से बात करता है। मतलब ये सब कहा जाता है कि पढ़ा लिखा पागल है। सारे डॉक्टर उसमें काम कर रहे होते हैं और वो जो महिला डॉक्टर थी, इसकी जो पत्नी जो भारती थी, उसमें ही काम कर रही थी। लेकिन चूँकि वो इसका जो केस था वो दूसरे मतलब डिपार्टमेंट के पास था, इसका उससे कोई मतलब नहीं था। ये दूसरे डिपार्टमेंट में थी और ये केस इसका दूसरा डिपार्टमेंट का था। ऐसे ही क्या होता है कि एक दिन सभी चर्चा कर रहे होते हैं, जो लंच का समय होता है उस समय सभी डॉक्टर बैठे हुए थे, चर्चा कर रहे होते हैं कि उसका अब समय पूरा हो गया है। और कुछ उस तरीके से आपस में सब चर्चा कर रहे थे कि जिसको थोड़ा सा इसको आभास होता है, मतलब थोड़ा सा इसको आभास हुआ कि हो सकता है कहीं वही हो, क्योंकि ये कहा कि मेरी पत्नी डॉक्टर है। सभी ये कह रहे थे कि हमारी पत्नी डॉक्टर है, वो बोलता है। एक बार देखता है कोई बात नहीं, जाके देखने में क्या लगता है। जैसे ही जाके देखती है, देखते ही मतलब बेड के बाहर जाके खड़ी हो जाती है, कुछ बोल नहीं पाती, अवाक हो जाती है। इसके आंखों से आंसू चल रहा होता है। वो पहचानता नहीं है, वो नॉर्मल है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुरंत चूँकि इसका समय पूरा हो गया था और चूँकि इसको हॉस्पिटल से निकालना था, लेकिन सब सोच ये रहे थे कि आखिर इसको निकाल के भेजा कहाँ जाए। ये तुरंत रिसीव करती है, सब जान जाते हैं कि इसका ही पति है, इसका ही पति है। ये घर ले जाता है। जो बच्चे छोटे छोटे थे अब बड़े हो गए थे, लगभग 7 साल में जितना बड़ा होता है उतना बड़े हो गए थे। फिर ये जो महिला है अपने ससुराल कॉल करती है। गौतम के घर वाले भी आते हैं, क्योंकि सभी लोग बहुत परेशान हुए थे जब गौतम यहाँ से गायब हुआ था। तो बहुत इसका खोजबीन हुआ था, मतलब पूरी तरीके से प्रयास किया था कि वो कहीं से मिल जाए, लेकिन कहीं से उसका कुछ पता चला नहीं था। इसको फिर से इलाज मतलब पागल के डॉक्टर के यहाँ इलाज कराया जाता है।
लगभग 6 महीना दवाई खाने के बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। फिर 6 महीना इलाज करने के बाद वो जो गौतम है पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। फिर पूरा परिवार जो है अब हंसी खुशी से रहने लगता है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम एक बात कहना चाहते हैं कि इंसान में कमी क्या है कि जब वो आपके साथ है तो आपको उसमें कमी नज़र आएगा, आप उसका अवगुण देखेंगे, लेकिन जब वो दूर होता है तो उसका याद आने लगता है, उसका सभी जो कमी होता है वो ख़त्म हो जाता है, सिर्फ उसका गुण ही गुण दिखता है। अब इस कहानी में आपको इतना पता चल गया होगा, जैसे कि इस कहानी में अगर वो पागल हुआ है तो पत्नी की वजह से ही पागल हुआ है और इसका खामियाजा उसको भी भुगतना पड़ा। और ऐसा नहीं है, पत्नी को भी खामियाजा भुगतना पड़ा, उसके भारती के जो बच्चे हैं उसको भी खामियाजा भुगतना पड़ा। इसीलिए जीवन में अगर उतार चढ़ाव आता है इस चीज़ को समझें। अगर आपको लगता है कि ये प्यार से हैंडल हो सकता है तो हैंडल कीजिए, वरना अगर जीवन ठीक ठाक से चल रहा है तो आप उसी ठीक ठाक से जी लीजिए, इसी में सबका भला है। और आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।